गुड आफ्टरनून। वे WPE लेक्चर नंबर 5। आज से क्वेश्चंस करेंगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस फिर सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा आपसे। वर्क एनर्जी थ्योरम का बेसिक आइडिया हो चुका है आपको, बस उसी का एप्लीकेशन है ये सब। गुड आफ्टरनून यार। ये ऐसा है, ये एक सरफेस ऐसा है, ये ऐसा सरफेस है, ऐसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। जब भी फ्रिक्शन होगा क्वेश्चन में गिवन होगा। ये आपका 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, और यहाँ पे स्मॉल सा ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का मास m है, और यहाँ पे ये है 0.5 मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ ऑल सरफेसेस आर, ये तो फिक्स्ड है, ये वाली चीज तो फिक्स्ड है ना, ये तो फिक्स्ड है। ये सरफेस जो है ये स्मूथ है। नहीं, खत्म नहीं है अभी, उसमें और भी है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ या फ्रिक्शनलेस। ये पॉइंट ए है, और यहाँ पे पॉइंट बी। इफ अ पार्टिकल if a particle starts slipping, if a particle starts slipping from point A, from point A, then find the velocity of particle at point B, at point B। जब ये पार्टिकल बी पॉइंट पे आएगा तो आपको उसकी वेलोसिटी बतानी है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट था है ना। ऑल्सो फाइंड, इसमें एक और लिख लेते, ऑल्सो फाइंड, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस, also find the horizontal distance where where the particle hits the ground, where the particle hits the ground। hits the ground। अब कहाँ से लेना है, तो एक रेफरेंस मान लीजिए, आपको यहाँ से फाइंड करना है। ये सी, ये कहाँ से है, तो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करना है, फ्रॉम पॉइंट सी। यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। वेलोसिटी होगी तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहां से यहां तक क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर यहां से यहां तक जो आएगा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तो जब आप यहां से यहां को देखोगे तो या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, क्योंकि सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग सकता है ना। या वर्क एनर्जी थ्योरम तो कहीं भी यूज हो जाएगा, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से ही सॉल्व करता हूँ। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहां से, जब ये यहाँ से ऐसा है, जब ये यहाँ से रिलीज हो रहा है और फाइनली ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, है ना। और इसका जो डिस्टेंस है, ये इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका, तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस 0.5 मीटर है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे, जिसका वर्क डन हो रहा है, तो वो फोर्स सिर्फ ग्रेविटी है, नॉर्मल का कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। क्या है, सिर्फ कौन सा फोर्स है, तो ग्रेविटी है। आ रही बात समझ में।
है ना, इस डायरेक्शन में है mg, हमेशा इसी डायरेक्शन में लग रहा है mg, और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना है 0.5 मीटर है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एक ही फोर्स का वर्क हो रहा है, और ये हो जाएगा के फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये 1 मीटर है, इस साइड लिख देता हूँ। नहीं, नॉर्मल का वर्क डन क्या हो जाएगा, देखो समझो, यहाँ से कहीं पे भी फाइंड करोगे, यहाँ पे नॉर्मल ऐसा, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पे नॉर्मल ऐसा, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पे नॉर्मल ऐसा, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, हमेशा नॉर्मल का जो नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑलवेज, बट वो mg के साथ नहीं है, mg यहाँ पे ऐसा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा, तो इसका एंगल है कुछ, है ना, mg के लिए एंगल बन रहा है, वो 90 डिग्री नहीं है, तो नॉर्मल हमेशा इसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, नॉर्मल का वर्क डन 0 हो जाएगा, बट mg का वर्क डन 0 नहीं होगा, हर केस में नहीं होता है, हर केस में नॉर्मल का वर्क डन 0 नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चन भी किया हुआ है ऐसा, नहीं नहीं, अरे क्वेश्चन भी ऐसा किया हुआ है ना, तो उसमें तो नहीं हो, नॉर्मल का वर्क डन तो उसमें 0 नहीं था, तो ऐसा नहीं कि स्मूथ सरफेस है या कुछ है तो नॉर्मल का वर्क डन, नॉर्मल का वर्क डन क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल के हमेशा परपेंडिकुलर है, किसी भी इंस्टेंट पे फाइंड करो, कोई भी dx एलिमेंट कंसीडर करोगे तो आएगा, हाँ, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन की बात भी नहीं कर रहे ना अपन, तो यहाँ से वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगा, कोई भी रेफरेंस, किसी को भी मान लो ना, रेफरेंस लेने की, वर्क डन जब फाइंड कर रहे हैं तो वर्क डन में रेफरेंस नहीं लिया जाता है, जब आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना चाहते हो तब वर्क डन लिया जाता है, तब मतलब रेफरेंस लाइन लिया जाता है, सॉरी, है ना, जब आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हो तब आपको रेफरेंस लिया जाता है, अभी क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना दिख रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, आप इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, तुम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ग्राउंड से, जब कुछ नहीं गिवन है तो मतलब ग्राउंड से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना दिखेगा आपको, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, mg इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट है 0.5, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल कितनी है 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका m, g को 10 लिख देता हूँ, 0.5, ये हो जाएगा m/2 इंटू वी स्क्वायर, सेम सेम कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 वी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, है ना, अब देखिए यहाँ से ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, कैसा, ये ऐसा है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कर रहा है, और यहाँ से आएगा ऐसा, ये वाला हाइट 0.5 मीटर है यहाँ से, है ना, तो अपने को ये फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू x, तो x क्या होता है, तो x हो जाएगा ux इंटू टी, है ना, तो ux ये x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, v इंटू टी, टी कितना, √2h/g, √2h/g, तो v की वैल्यू यहाँ से √10 लिख देंगे, v यहाँ से क्या है √10 मीटर पर सेकंड, है ना, तो अब इसको यूज करेंगे, h की वैल्यू 0.5 है, g को 10 लेंगे, देखते कितना आंसर आ रहा है, नोट कर लीजिए पहले आप इसको, तो समझ में आना चाहिए कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर रहे हैं, कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर रहे हैं, नोट कर लो इसको पहले, अरे यहाँ से ये यहाँ पे आया है ना, यहाँ से यहाँ पे आया है, तो इस ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल वुड बी अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी होगी, तो अब यहाँ से यहाँ तक आप क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेता हूँ, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे किसका वर्क हो रहा है, तो mg का वर्क हो रहा है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स भी हमेशा किस डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे एक और फोर्स लग रहा है नॉर्मल, बट नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, है ना, ये सरफेस जो है इस बॉल पे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट से इसका जो नॉर्मल होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, दैट्स व्हाई वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन वुड बी 0, है ना, यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन वुड बी 0, तो सिर्फ किसका वर्क हो रहा है, ग्रेविटी का, और यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना mg, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0.5, तो mg into h इक्वल्स टू
फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, तो हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियली 0 है तो 0 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा m, g की वैल्यू 10, ये 0.5, ये हो जाएगा m/2 v स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 v स्क्वायर बाई 2, तो v स्क्वायर की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो v वुड बी √10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अब यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर लिया इसको, तो ये वो हो गया ना यार, किसी भी हाइट से आप किसी भी टॉवर से आप क्या करते थे, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते थे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब इसका पाथ ऐसा होगा, अब इसका पाथ ऐसा होगा, तो ये वाला डिस्टेंस आपको चाहिए, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम सी, तो ये वाला पॉइंट सी था, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस चाहिए आपको x, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होती है, तो ux into t, ux की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी v, है ना, क्योंकि यही x डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है v, और टाइम क्या होता था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, टाइम क्या होता था √2h/g, √2h/g, तो 2h, h की वैल्यू कितनी 0.5, है ना, नोट कर लीजिए। x कितना रहा, कैसे पता चलेगा कि वॉक एनर्जी थ्योरम, सबसे पहले ये समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी फाइंड करने का अभी तक एक ही ये मतलब कहीं से पार्टिकल डिस्प्लेस होके कहीं जा रहा है, तो आपको ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि जब हाइट में चेंज आ रहा है, किस में चेंज आ रहा है, हाइट में चेंज आ रहा है ना, तब कहीं ना कहीं आपको ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि अगर हाइट में चेंज आएगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब लगेगा, जब ये सरफेस कैसा होगा, फ्रिक्शन लेस सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस होगा, तभी लगेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वरना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे या तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए या वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, इसी से आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये लगा दिया। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना है तो यही यूज होगा। नॉर्मली क्या होता है जब क्वेश्चन में, मैकेनिक्स के क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी फाइंड करना होता है, तो दो तीन कॉन्सेप्ट यूज होता है, एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अभी पढ़ा नहीं है तो क्वेश्चन आएगा नहीं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी को बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एक आगे भी पढ़ाऊंगा, एक आएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये सब जो है ना कुछ टूल्स है, तो इन सब का यूज करना है। ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि यहाँ पे है तो मतलब इसके पास इतनी एनर्जी है, यहाँ पे है मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है मतलब वो एनर्जी किस में जाएगी, तो इसके काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी मतलब एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी में जाएगी मतलब एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। या ऐसा भी लिख सकते थे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, उससे भी आ जाता। डन, कुछ नहीं, आज क्वेश्चंस करेंगे कुछ, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कब यूज करना है कब नहीं करना है, सब आ जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा है, ये वाली वैल्यू 37 डिग्री है ना, ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, एक ब्लॉक को यहाँ पे रख दिया है, इस ब्लॉक को यहाँ पे रख दिया और इसका मास अज्यूम कर लेते हैं, मास m है। डिस्टेंस का आंसर अब पुट नहीं कर सकते हो क्या यार, v की वैल्यू √2, 2h की वैल्यू 0.5/10, इस 10 को अंदर ले जाओ कैंसल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मीटर, आंसर 1 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये बोला है द ब्लॉक स्लाइड्स, ये 4 मीटर है ये 3 मीटर है, okay. ये 3 मीटर है, ऐसा नहीं कि 3m, ये 4 मीटर 3 मीटर, इसका मास m है। द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन
डाउन, स्लाइड्स डाउन द प्लेन, ये फिक्स्ड है, ये कैसा है, ये फिक्स्ड है, डाउन द प्लेन and reaches the bottom. The bottom. Question first. Find the speed of block. Find the speed of block at the bottom. Find the speed of block at the bottom if the inclined plane is smooth. If the inclined plane is smooth. The inclined plane is smooth. Second question. Find the speed of block at the bottom. Bottom. If the coefficient of friction, if the coefficient of friction, if the coefficient of friction is 0.25 between the block and inclined plane. पर ट्राई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। एक में क्या है, स्मूथ सरफेस है, सेकंड वाले में क्या है, रफ सरफेस है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.25। दोनों केस में आपको क्या बताना है, वेलोसिटी बतानी है ना। फर्स्ट का 10 आ रहा है, 10 तो नहीं दिया हुआ यार। और √5 आ रहा है, चेक कर लेते एक बार। 4√5 एक बार चेक कर लेते हैं। ये कोई यहाँ क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा, ये यहाँ पे इसको रिलीज किया है ना, स्लाइड हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वुड बी 0। फाइनली ये यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला 4 मीटर है, इसका mg जो इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, नॉर्मल हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल का वर्क डन 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एक ही फोर्स कर रहा है, वर्क कर रहा है ग्रेविटी, बाकी कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब एक्ट कर रहा है नॉर्मल, बट उसका वर्क डन 0 है, तो इसीलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ कंसीडर करेंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना, तो mg। h की वैल्यू इसकी कितनी होगी, तो ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, तो mg इंटू 4। फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, और ये तो 0 है, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 8g इक्वल्स टू v स्क्वायर, है ना। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा √8g, है ना, √8g। एक मिनट रुको, एक मिनट 37 लिखा ना, तो इसको 37 नहीं, इसको 53 कर लो। 37 में तो पॉसिबल ही नहीं है 4/3, इसको 53 कर लो, क्योंकि 37 लिख दिया फिर मैंने 4/3 लिखा, वो तो गलत हो जाएगा, इसको 53 कर लेना, है ना। ये 53 डिग्री है, ठीक है, 53 डिग्री, तभी तो 4 3 वो आएगा, 4 ये 3 आएगा। तो पहला आंसर तो ये आ जाएगा √80, 4√5, फर्स्ट आंसर ये आ जाएगा। सेकंड का आंसर बताइए, सेकंड बताइए कितना आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना आ रहा है।
डन। √55 आ रहा, चेक कर लेते हैं। ये ऐसा है। अब देखो, जैसे ये इस डायरेक्शन में स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, इस साइड फ्रिक्शन लगेगा, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एन। तो म्यू इंटू एम जी, ये 53 डिग्री है, तो एम जी कॉस 53। म्यू की वैल्यू कितनी है, तो 0.25। एम जी की वैल्यू 10 है, कॉस 53 इज 3/5, है ना। तो ये 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, ये 6, तो 150, मतलब 1.5 एम हो जाएगा, है ना, 1.5 एम। इतना फोर्स लग रहा है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो 5 मीटर होगा, जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये वेलोसिटी भी। तो यहाँ से भी क्या लगाएंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे किसका किसका वर्क डन हो रहा है, तो एक ग्रेविटी का वर्क डन हो रहा है और एक फ्रिक्शन का वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg, और ये वाला 4 मीटर, है ना, ये 4 मीटर, तो mg इंटू 4। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन हो रहा है, तो माइनस f इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 5 इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जगह 40m माइनस 1.5 m इंटू 5, है ना, इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। m कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये कितना रहा, 40 माइनस ये कितना आ जाएगा 7.5 इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2। तो 2 को इस साइड लाइए तो हो जाएगा 80 माइनस 15 इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √65 मीटर पर सेकेंड, √65 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस रफ है, यहाँ से ये वाला जो सरफेस है ये रफ सरफेस। म्यू की वैल्यू है 0.2, नोट कर लो यार पहले, नोट कर लीजिए इसको। डन, ये तो फिक्स्ड है। ये सरफेस जो है ये स्मूथ सरफेस है। एक पार्टिकल को यहाँ से, इसका वेट जो है W वो 10 न्यूटन है, मतलब इसका वेट है 10 न्यूटन, ये फिक्स्ड है, यहाँ से आ रहा है और ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है, हाउ फार विल द पार्टिकल, यहाँ से इसको क्या किया, रिलीज्ड, है ना, रिलीज्ड। हाउ फार विल द पार्टिकल
पार्टिकल मूव ऑन द रफ सरफेस, मतलब इस पे कितना डिस्टेंस मूव करेगा रफ सरफेस, वही बताना है आपको। रफ सरफेस, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2। हाउ फार विल द पार्टिकल मूव ऑन द रफ सरफेस, हाउ फार विल द पार्टिकल मूव ऑन द रफ सरफेस। W इज वेट, 10 न्यूटन दिया हुआ है ना, मतलब ये W जो दिया हुआ है 10 न्यूटन, ये क्या है, वेट ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल, मतलब mg की वैल्यू है, ठीक है, mg की वैल्यू है, तो mg यहाँ पे 10 न्यूटन या 1 kg मान लो ना। फाइव मीटर आ रहा है, आई थिंक करेक्ट आंसर आ रहा है तुम्हारा 5 मीटर, सही है। तो सबसे पहले जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक। तो यहाँ से जब ये यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो एक बार यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आ गई, यू एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइंड द फोर्स एक्टिंग, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, है ना। तो उससे आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा, उससे आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट एक्सेलरेशन जो यहाँ पे होगा इस पार्टिकल का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इट मींस यहाँ पे पार्टिकल रिटार्ड कर रहा होगा, है ना। नोट कर लिया इसको, तो रिटार्ड कर रहा होगा। देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। सबसे पहले जब ये यहाँ पे आया तो इसकी वेलोसिटी v हो गई, जब ये यहाँ पे आया तो इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये 1 मीटर है, ये क्या है 1 मीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो वर्क वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली, यहाँ से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ से डायरेक्टली फाइनली जब ये 0 हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, तो आप यहाँ से यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे बस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऐड कर देना है, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट यहाँ से यहाँ सेपरेट करके और यहाँ से यहाँ सेपरेट करके भी आंसर कर सकते हैं। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी वर्क कर रहा है, इक्वल्स टू के इनिशियल फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ये कितना आ रहा है mg इंटू 1, फाइनल कितना हो जाएगा हाफ mv², इनिशियल तो कुछ था ही नहीं, तो ये m से m चला जाएगा। g की वैल्यू 10 है, ये हाफ है, ये v² है, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी आपको v² इज 20। अब यहाँ से यहाँ देख लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है ना। अब उस ब्लॉक पे, इस पार्टिकल पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू है 0. म्यू कितना था 0.2 ना, 0.2। और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगा mg के इक्वल, और mg की वैल्यू 10 है ना। तो 0.2 इंटू ये वैल्यू 10 दी हुई है, तो ये आ जाएगा 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन आ गया, तो यहाँ से जब 2 न्यूटन आ गया है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू एफ बाई एम। तो 2 और 1, m की वैल्यू कितनी है 1 है, अरे वेट 10 है तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। रिटार्ड कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है 0 है। नाउ v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो 0 हो गया, इनिशियली कितना है, इनिशियली आपका स्क्वायर जो है वो 20 है, तो 20 हो गया, ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू एस, तो यहाँ से 4s
इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 मीटर। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो s 5 मीटर हो जाएगा, है ना। 2 × s, तो यहाँ से s जो आएगा ये 5 मीटर हो जाएगा, या x बोल दीजिए, इसी को मैं x बोल रहा हूँ, x इक्वल्स टू 5 मीटर। ये डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ, ये वर्क एनर्जी थ्योरम आप यहाँ से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी वर्क करेगा, यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन वर्क करेगा, तो डायरेक्ट वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। वहां पे फाइनल भी जीरो होगा, इनिशियल भी जीरो होगा। यही बात समझ में, उसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो डायरेक्ट आएगा उससे, इसको नोट कर लीजिए पहले, उस मेथड से भी मैं सॉल्व करूंगा। हाँ, टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। डन, देखें यहाँ से ऑल्टरनेटिवली, ये ऐसा है। तो यहाँ से फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट करेगा, है ना, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ भी होगी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट करेगा और फाइनली इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाएगा। पहले फ्रिक्शन फाइंड कर लो, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू एन। तो म्यू तो 0.2 है, एन 10 है, तो 2 न्यूटन हो गया, है ना। अब यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, ये 1 मीटर है, तो ये इनिशियल पोजिशन है और ये फाइनल। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो यही हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ पे तो ग्रेविटी वर्क नहीं कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, mg इंटू 1, फ्रिक्शन कितना माइनस एफ इंटू एक्स, और फाइनल ये यहाँ पे भी जीरो वेलोसिटी है, यहाँ पे भी जीरो वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 माइनस 2x इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। x कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन से होगा नहीं एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स आ गया, फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा एनर्जी कंजर्वेशन लगा नहीं पाएंगे, है ना। खुद से समझो ना, यहाँ पे इसकी एनर्जी है, जब ये यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई ना यार। पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ही, इसी को रेफरेंस मानोगे तो पोटेंशियल भी जीरो, काइनेटिक भी जीरो, बट इनिशियली पार्टिकल हैज सम पोटेंशियल एनर्जी, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। नोट कर लीजिए, देख लो कहाँ पे मिस्टेक किया है एक बार। मिस्टेक, जो भी मिस्टेक किया उसको आइडेंटिफाई कीजिए। लॉस, अरे यहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे जीरो हो गई, तो फ्रिक्शन की वजह से लॉस कितना हुआ, तो हाफ mv स्क्वायर हो गया, मतलब mgh हो गया। हाफ mv स्क्वायर क्या रहा होगा, हाफ mv स्क्वायर mgh के इक्वल रहा होगा, तो mgh का लॉस है।
हम देखिए यहाँ से एक दो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। जैसे देखो, मान लो कि ये स्प्रिंग है और इसको कंप्रेस कर दिया है। इसका नेचुरल लेंथ ये है, ये वाला, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये नेचुरल लेंथ है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ कंप्रेशन है, कंप्रेस कर दिया। ये जो ब्लॉक है, तो हियर ब्लॉक इज नॉट, हियर ब्लॉक इज नॉट अटैच्ड विद स्प्रिंग। स्प्रिंग के साथ इसको अटैच नहीं किया। हियर ब्लॉक इज नॉट अटैच्ड विद स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ ये अटैच्ड नहीं किया है। अब मुझे ये बताओ, अगर स्प्रिंग के साथ अटैच नहीं किया, अब यहां से इसको रिलीज किया, रिलीज्ड, तो जब रिलीज करोगे तो अभी क्या होगा, स्प्रिंग यहां तक आएगा, इससे आगे नहीं जा सकता है। नेचुरल लेंथ तक स्प्रिंग आएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये कैसा है, मासलेस है। और सेकेंड थिंग क्या है, इसके ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसके साथ अटैच्ड नहीं है। सिर्फ यहाँ पे स्प्रिंग रखा हुआ था, एक ब्लॉक लिया और इसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके यहाँ से रिलीज कर दिया। तो रिलीज करेंगे तो इसके अंदर कुछ एनर्जी, ये स्प्रिंग जो है वो अपने नेचुरल लेंथ में जाना चाहेगा, तो ये स्प्रिंग स्पेस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उसी फोर्स की वजह से ये आगे जाएगा। हाँ, पहले वो चीज समझ लेते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो अब ये स्प्रिंग यहीं पे रहेगा, बट यहाँ पे ब्लॉक की कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, ब्लॉक की कुछ, तो ये ब्लॉक आगे मूव करता रहेगा, ये ब्लॉक आगे मूव करता रहेगा। ये बात आई समझ में? मतलब क्या हुआ कि ये स्प्रिंग कहां तक एक्सटेंड कर सकती थी, तो इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं हो सकता था, सिर्फ कंप्रेशन से लेकर, जितना कंप्रेस है वहां से लेकर वो नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। उसके बाद इन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे इस ब्लॉक को कोई वेलोसिटी मिलेगी, उस वेलोसिटी से वो ब्लॉक आगे जाएगा, उस वेलोसिटी से वो ब्लॉक क्या होगा, आगे मूव करेगा। आई बात समझ में कुछ? नोट कर लीजिए इतना पहले। मतलब जो भी यहाँ पे एनर्जी है, समझो, इसका मतलब इसके पास जो भी एनर्जी है, यहाँ पे कितनी एनर्जी स्टोर रही होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग यहाँ पे कितना, इसी को मान लेते हैं रेफरेंस, यू आर, रेफरेंस को 0 मान लो। तो यहाँ पे जो इसके साथ पास एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। इतनी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, अगर इसी को रेफरेंस मान लोगे तो इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी। अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। अब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, मतलब ये वाली पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, इस ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में, इस ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वही किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। कुछ बात आ रही है समझ में? तो यहाँ से ब्लॉक की कुछ वेलोसिटी मिलेगी और वो वेलोसिटी से आगे जाएगा। अब फ्रिक्शन होगा तो इस पे रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, नहीं होगा तो वो आगे मूव करता रहेगा। क्या बोला, इनिशियली spring is compressed by let's say x naught distance, compressed by x naught, ये इसको x मान लो या x मान लो। तो इनिशियली क्या है, स्प्रिंग इज compressed by x, कितने से कंप्रेस किया, x से, एंड देन रिलीज्ड, एंड देन रिलीज्ड। तो जब इसको रिलीज करेंगे तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा। फाइनली जब ये नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग आएगा तो अब इन दोनों के बीच का कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इन दोनों के है ना, कांटेक्ट में रहेंगे ही नहीं ये, पहले भी नहीं थे, मतलब अटैच तो नहीं थे, कंप्रेस किया है इसको इसीलिए ये इसके साथ था। अभी क्या होगा, ये नेचुरल लेंथ में जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये नेचुरल लेंथ में आ गया, अब ये किसी वेलोसिटी से आगे मूव करेगा। अब उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे आप, तो पहले जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। या फॉर्मूला लगा दोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उससे यही आएगा, उससे यही आएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, पेज नंबर 6, नोट कर लो, है ना, नोट कर लीजिए इसको।
डन। मान लीजिए ये यहाँ पे ऐसा है, ये स्प्रिंग है और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है, के इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर। इस ब्लॉक का जो मास गिवन है m इक्वल्स टू, ये यहीं तक है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कर लो, ये इतना है सपोज, है ना, ये इतना है, यहाँ तक है, ये सरफेस अटैच्ड है मान लीजिए। और यही स्प्रिंग का क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, यही नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, मतलब स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, ये अटैच्ड नहीं है। ये वाला जो इसमें कंप्रेशन आया है, इनिशियल कंप्रेशन दिया हुआ है, मैं इसको लिख देता हूँ। तो जब ये स्प्रिंग यहाँ पे आएगा तो ये कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ऐसा क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, अ स्मॉल block of mass m equals to 100 gram is pressed against a horizontal spring, a horizontal spring fixed at one end, इस end में यहाँ पे fixed है, fixed at one end to compress the spring through 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इनिशियली क्या किया है, इस ब्लॉक से इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ब्लॉक इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। when the block is released, yeah, when the system is released, when the block is released, the block moves horizontally till it leaves the spring। इसका मतलब ये वाला जो सरफेस होगा ऐसा होगा, इसी पे मूव कर रहा होगा। क्वेश्चन में पूछा है वेयर वेयर विल इट हिट द ग्राउंड, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये 2 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिकली यही फाइंड करना है, x कहाँ पे हिट करेगा। तो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे आ गया, इसकी यहाँ पे कोई वेलोसिटी आएगी तो ये इस पाथ को प्रोजेक्टाइल करेगा, तो ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है आपको, x, है ना। तो पहले क्या है, ये इनिशियली स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, या वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा दीजिए। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, जैसे वेलोसिटी आएगी तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तो पहले इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, वैसे ही सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए कितना आ रहा है।
1 मीटर आ रहा है, आई थिंक सही है। शायद 1 मीटर ही आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब ये यहाँ से यहाँ पे आया, पहले यहाँ पे था ये ब्लॉक, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यही इसका नेचुरल लेंथ है, यहीं तक आ सकता है ये, है ना, इसका नेचुरल लेंथ है। अब अपने को यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, फिर अभी इसका ये ऐसा होगा तो ये वाला डिस्टेंस x फाइंड करना है अपने को। तो ये वाला जो वेलोसिटी है कैसे आएगा, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से आएगा। तो वर्क डन बाय एक ही स्प्रिंग फोर्स है और कोई फोर्स एक्ट मतलब उसका किसी का वर्क डन नहीं हो रहा है, के ई फाइनल माइनस के इनिशियल, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय स्प्रिंग है, वर्क डन बाय स्प्रिंग यहाँ पे कितना होगा, तो माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, इनिशियली 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस हाफ के एक्स की वैल्यू एक्स फाइनल तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ में आ जाएगा स्प्रिंग, है ना, ये इसका नेचुरल लेंथ है, तो नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग आएगा तो 0 आ जाएगा। इनिशियली कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, ये पुट कर देते हैं वैल्यू, है ना, इतना नोट कर लो पहले। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, नोट कर लीजिए, देखिए कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे एम जी एच यहाँ से यहाँ तक में, एम जी एच कहाँ से आएगा यार, कहाँ से कहाँ, ये वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक में एम जी एच कैसे आ गया। तो इनिशियल एक्सटेंशन यहाँ पे क्या है, एक्स इनिशियल 0.05 मीटर है और एक्स फाइनल 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ में आने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच तो नहीं है, जस्ट कंप्रेस किया है ब्लॉक का यूज करके, है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस के, तो माइनस के इंटू माइनस 0.0025, है ना, इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, नोट कर लो यार, ये हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी थी, तो 100 है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴। एम की वैल्यू कितनी, 100 ग्राम, मतलब 100 इंटू 10⁻³ वी स्क्वायर। तो यहाँ से -1 आ जाएगा, ये 100 है, ये 100 चला गया, ये 25/10, है ना, माइनस आ जाएगा, तो वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर इज 5/2, वी स्क्वायर इज 5/2। अब देखो यहाँ से ये सिंपल हो गया, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ से v से जा रहा है और यहाँ पे आएगा, तो ये x आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, v यू एक्स इंटू टी, है ना, यू एक्स की जगह पे v आ जाएगा, t की जगह पे 2h/g। तो यहाँ से v आ जाएगा आपका, v आ जाएगा √5/2, हो जाएगा 2/2 और 10, है ना। तो मल्टीप्लाई कर देते, तो 5 इंटू 2 इंटू 2/20, तो ये 20/20, तो आंसर 1 मीटर आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
तो समझ में आना चाहिए कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, क्या यूज करना है। एक इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है, ये सब फिक्स्ड है, ये 37 डिग्री। यहाँ पे एक स्प्रिंग है ऐसा, और यहाँ से एक ब्लॉक को रिलीज किया है। इसको नोट कर लो पहले यार, फिर क्वेश्चन देखो मैं। देन अब देखो ये ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का जो मास दिया हुआ है वो 5 kg है, ये 2 kg है, और ये नेचुरल लेंथ में अभी स्प्रिंग है इसमें। अभी स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ में है, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है अभी, ये 4.8 मीटर है। कितना है? 4.8 मीटर। ये वाला डिस्टेंस 4.8 मीटर है, और ये रफ है। ये कैसा है? सरफेस है, रफ। तो क्वेश्चन में ये रफ सरफेस है। क्वेश्चन में बोला गया है द ब्लॉक compresses द स्प्रिंग। इसको यहाँ से रिलीज किया है ना, रिलीज्ड। द ब्लॉक compress the block compresses the spring by 20 सेंटीमीटर, है ना। stops stops momentarily मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब ये 20 सेंटीमीटर को क्या किया, इसको कंप्रेस किया, तो वहां पे ये ब्लॉक किस में आ गया? रेस्ट में आ गया है ना। एंड देन रिबाउंड्स, rebounds then rebounds through a distance of 1 meter, through a distance of 1 meter up the incline. Find mu and k. Find the value of mu and k. Mu मतलब coefficient of friction, k spring force constant. ये given नहीं है, आपको ये बताना है। g की वैल्यू को 10 ले लीजिएगा। Find the value of mu and k. Find the value of mu and k. रिबाउंड होता है तो वो कितने डिस्टेंस तक जा पाता है? तो 1 मीटर तक, है ना। रिबाउंड होकर कितने डिस्टेंस तक जाता है? तो 1 मीटर तक। मतलब 1 मीटर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फिर से जीरो हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी क्या होगी? फिर से जीरो हो जाएगी। ये 4.8 है।
नोट कर लिए इसको। तो फर्स्ट वाले में ये 37 डिग्री है। अब देखो ये स्प्रिंग यहाँ पे आ गया है ना, पहले यहाँ पे था, यहाँ से ये यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे ब्लॉक भी आ गया है, और फाइनली यहाँ पे ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो गई है। ये वाला 0.2 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 4.8 मीटर है ना। यहाँ से रिलीज किया था, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है, तो इस पे फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा। तो एफ की वैल्यू म्यू एम जी कॉस 37, तो म्यू एम जी को 10 मान लेते हैं, ये 4/5 हो जाएगा, 8 म्यू एम आ जाएगा, है ना। तो अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो एक ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, वर्क डन, है ना। ग्रेविटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो आएगा वो एम जी साइन 37 हो जाएगा। ये वर्क कर रहा है, इस डायरेक्शन में ले लिया मैं एम जी साइन 37, तो इसी डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करेंगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका, वर्क डन बाय ग्रेविटी, देखो इस डायरेक्शन में ग्रेविटी का कंपोनेंट इतना है, और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, तो आप बोल सकते हैं एम जी साइन 37 इंटू 5। स्प्रिंग फोर्स हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, है ना, माइनस फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो एफ इंटू 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0, 0 माइनस 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम जी की वैल्यू 10 साइन 33/5 इंटू 5 माइनस हाफ के एक्स फाइनल एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर, ये 0 है, माइनस ये हो जाएगा 8 म्यू एम इंटू 5 इक्वल्स टू 0, तो 5 से 5 जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 m माइनस ये वाली वैल्यू जाएगी 0.04 के बाई 2 माइनस 40 म्यू एम इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 30 m, एम कैंसिल, एम की वैल्यू कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में, 2 kg है ना, एम को पुट कर देता हूँ मैं 2 kg, 30 इंटू 2 माइनस 0.02 के माइनस 80 म्यू, तो यहाँ से आ गया 60 इक्वल्स टू 0.02 के प्लस 80 म्यू, इक्वेशन 1। तो ये जो पहला इंफॉर्मेशन गिवन है, पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहला जो मतलब जो गिवन है इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आएगा, इससे ये रिलेशन आएगा, फिर सेकंड इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, देखते कितना आ रहा है, नोट कर लीजिए इतना पहले।
क्या कर लो, एक बार देख लो तुम क्या बोल रहे हो, खुद से सॉल्व करो ना एक बार, जैसे तुम बोल रहे हो एक बार खुद से सॉल्व करो, देखो मैच कराओ, आंसर आ रहा है तो सही है। एक ही बार अगर पूरे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे ना, मुझे के भी चाहिए और म्यू भी चाहिए, तो शायद एक इक्वेशन से के और म्यू की वैल्यू तो नहीं आ पाएगी, एक बार चेक करो, है ना। दो इक्वेशन चाहिए ही, एक इक्वेशन से तो म्यू आ जाएगा, बट फिर भी एक इक्वेशन चाहिए आपको, तभी आएगा क्या। अब देखो सेकेंड में क्या है, ये यहाँ पे ये ब्लॉक था, और ये इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.2 मीटर है। बट ये ब्लॉक फाइनली कहाँ पे आता है, तो यहाँ से 1 मीटर पे आता है, कहाँ पे आता है, यहाँ से 1 मीटर पे आता है, 1 मीटर पे, है ना। और फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो अब ये बताइए स्प्रिंग कहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से यहीं पे आएगा, इससे आगे नहीं जाएगा स्प्रिंग, है ना, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, इसकी वेलोसिटी कुछ भी होगी यहाँ पे, इसके आगे नहीं जा सकता स्प्रिंग, तो स्प्रिंग यहाँ से यहीं पे आएगा, है ना। तो अब यहाँ से फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ग्रेविटी देखो mg साइन 37 तो होगा ही, बट ये डिस्प्लेसमेंट इसका mg साइन 37 इस साइड, डिस्प्लेसमेंट इस साइड, तो माइनस आ जाएगा इनटू 1। स्प्रिंग का वर्क डन कितना, तो हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, और फ्रिक्शन का वर्क डन कितना, तो एफ, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, तो एफ इंटू 1 इक्वल्स टू फाइनल भी जीरो इनिशियली भी जीरो, तो ये जाएगा -2 × 10 × 3/5 माइनस हाफ के एक्स फाइनल तो जीरो है, इनिशियली 0.02 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस एफ की वैल्यू कितनी आ रही थी, 8 μm इंटू 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 2 टाइम्स में जाएगा, तो -12 माइनस k/2, और ये हो जाएगा -0. 1 मिनट रुको, कहीं पे मिस्टेक है, 0.2 है ना ये, नहीं सही है तब तो, 0.04 -8 μ इंटू एम की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 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 हटा दो तो 12, यहाँ से आ जाएगा -0.04/2 k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 μ इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो 12 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा इस साइड लाओ तो 0.02 k माइनस 16 μ माइनस 16 μ, है ना, क्या हो जाएगा, -16 में हो जाएगा। अब दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, इसको और इसको, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, ना 1 - 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 60 - 12 इक्वल्स टू, ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा 80 μ माइनस माइनस प्लस 16 μ, तो ये आ जाएगा आपका 48 इक्वल्स टू 96 μ, therefore μ इक्वल्स टू 48/96, तो ये वाली वैल्यू 0.5, ये वाली वैल्यू 0.5 हो जाएगी। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिए तो फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 0.02 k प्लस 80 इंटू 0.5, तो ये 40 हो जाएगा, तो 60 माइनस 40 इक्वल्स टू 0.02 k, तो ये आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻²k, तो 2 से 10 आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻² हो जाएगा इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू 1000 आ जाएगी, 1000 Nm/m इक्वल्स टू k की वैल्यू 1000 आ जाएगी, है ना, नोट कर लीजिए इसको।
ये 0.2 मीटर है ना। इसमें प्लस, अरे माइनस कॉमन ले लिया ना इसमें, बोल रहे हो क्या? इसमें माइनस ऑलरेडी कॉमन लिया ना, माइनस को इस साइड ले आए, तो माइनस कॉमन लगे तो इसका माइनस जाएगा, इसका माइनस जाएगा, इसका माइनस आएगा, बट ये वाला माइनस तो रहेगा ना, इसीलिए माइनस आया है। ये माइनस माइनस प्लस है, ऑलरेडी प्लस है। ये 16 म्यू है ना, डन। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, देखो यहाँ से, यहाँ पे क्या स्प्रिंग है, ये ब्लॉक ये है, इसका मास है मैं, यहाँ पे एक पुली लगा दिया है, ठीक है, एक पुली है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास 2m है, ये ब्लॉक बी है। इसका स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के है, और ये इनिशियली नेचुरल लेंथ में दिया हुआ है। इनिशियली किस में है? नेचुरल लेंथ में। भी अभी सिस्टम रिलीज हुआ, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द सिस्टम इज, द सिस्टम इज released from rest, released from rest when the spring is unstressed, when the spring is unstressed। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड, फर्स्ट find the maximum extension of the spring, maximum extension, जिसको अपन बोल रहे हैं XM, maximum extension of the spring। Second, the speed of block A, the speed of block A
और ये वाला जो लेंथ है ये सफिशियंट लेंथ है, ऐसा नहीं कि ये आके यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया, वैसा नहीं। जब भी ऐसा होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये है या वो है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक ए व्हेन द एक्सटेंशन when the extension in the spring is when the extension in the spring is x equals to xm by 2, जब हाफ मैक्सिमम एक्सटेंशन का हाफ है तब आपको फाइंड करना है। फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक ए। थर्ड, फाइंड the net acceleration of block B. Net acceleration of block B when the extension in the spring is when the extension in the spring is x equals to xm by 4, x equals to xm by 4, ठीक है, नोट कर लीजिए। The net acceleration of block B when the extension in the spring is xm by 4, xm by 4। नोट कर लीजिए इसका ना। समझो ना यहाँ से क्या कभी भी, अच्छा ये बताओ, मैंने कभी भी एक ब्लॉक का, जैसे दो ब्लॉक है, कभी भी एक ब्लॉक पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कुछ ये किया है क्या? पॉसिबल भी है क्या एक ब्लॉक पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? जब वो आइसोलेटेड होगा तभी होगा ना, जब अटैच्ड है कुछ है तो पूरा सिस्टम का कंसिडर करना पड़ेगा। कभी भी स्प्रिंग का अलग और ब्लॉक का अलग नहीं कंसिडर करते, स्प्रिंग और ब्लॉक दोनों को एक सिस्टम मान के ही सॉल्व करते क्वेश्चन को, है ना। हाँ, जब आइसोलेटेड है, एक ही पार्टिकल है, कुछ नहीं है उसमें, तब उसका कंसिडर करेंगे वैसा। बट जब भी स्प्रिंग ब्लॉक सब अटैच्ड है तो एक ही साथ सबका आएगा, क्योंकि एक ही की वेलोसिटी दूसरे को जाएगी ना। तो देखो, आपको बताया है कि फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन, यहाँ पे क्या होगा फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन, इस क्वेश्चन में क्या है, तो फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन अगर ये ब्लॉक आगे मूव करेगा, हाँ सॉल्व कर सकते हैं, अभी तो वही होएगा। देखो यहाँ से, बट समझो एक जगह पे आगे जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे ना तो वहां पे तुम्हारा फिर मिस्टेक यहाँ से आ जाएगा। समझो इसको पहले, दोनों को एक सिस्टम तो मान लोगे,
बट जब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे ना तो रॉन्ग आ जाएगा, बाकी सब में सही आएगा, बट पोटेंशियल एनर्जी जब फाइंड करोगे ना तो रॉन्ग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस साइड मूव करेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी और इसकी चेंज नहीं होगी। मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए क्या होगा, इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन रिलीज किया तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये जितना ये मूव करेगा उतना ये भी मूव करेगा। ये तो क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होगा, स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होगा, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो जितना ये मूव करेगा, जितनी इसकी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए है ना इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। दोनों की वेलोसिटी, दोनों का एक्सेलरेशन हमेशा इक्वल ही होगा, बिकॉज दे आर अटैच्ड विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, दे आर अटैच्ड विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इसलिए। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेंस कांस्टेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेंस कांस्टेंट, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन, अगर इसकी सपोज कोई वेलोसिटी होगी तो इसकी भी वेलोसिटी होगी, तो उस केस में ये और भी आगे मूव करेगा, तो इसमें एक्सटेंशन और भी होगा। तो फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी वुड बी 0। ये चीज लास्ट लेक्चर में बताई है। तो वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0 हो गया मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए। तो अब देख लेते हैं क्या होगा जब ये वेलोसिटी 0 हो गई। इसको नोट कर लो एक बार, फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू 0, मतलब उस इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उस इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। तो एक बार नोट कर लो इसको, फिर आप देखो यहां से। अब ये ऐसा था, ये ऐसा है। अब मान लीजिए कि ये x एक्सटेंड किया, कितना x, इसी को बोल रहे हैं x मैक्स। इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है और इसकी वेलोसिटी 0। अगर ये x आगे गया है तो ये कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया होगा, तो इनिशियल पोजीशन ये रहा होगा, ये भी x इस डायरेक्शन में आया होगा, है ना। जितना ये मूव करेगा उतना ही ये मूव करेगा, तो ये भी x डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। तो यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दोगे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दो ही फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका वर्क डन है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। अब देखो ग्रेविटी का जो वर्क डन हो रहा है सिर्फ इस पे हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इसी लाइन के अलॉन्ग, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो ग्रेविटी का वर्क डन सिर्फ इस पे होगा, इस पे कितना होगा, तो 2mg इंटू एक्स मैक्स, इतना ग्रेविटी का वर्क डन है। स्प्रिंग का वर्क डन कितना होगा, तो माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। फाइनल फाइनली जो है काइनेटिक एनर्जी 0 है और इनिशियल भी जो है वो काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2mg एक्स मैक्स इक्वल्स माइनस हाफ के, ये हो जाएगा एक्स मैक्स स्क्वायर, ये 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2mg इंटू एक्स मैक्स इक्वल्स टू हाफ के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला एक टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से 2 इस साइड आ जाएगा, तो 4mg बाई के इक्वल्स टू एक्स मैक्स। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आ गया, 4mg बाई के आ गया। कितना आ गया, तो 4mg बाई के आ गया। आई बात समझ में? नहीं, होमवर्क तो रहेगा, होमवर्क कैसे नहीं रहेगा, आज तो होमवर्क चाहिए ना। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड देख लेते हैं, द स्पीड ऑफ ब्लॉक। टेंशन का वर्क डन कैसे आएगा तुम बताओ ना, खुद से समझो। जितना टेंशन यहाँ पे लिख दो, ये इतना टी, तो टी इंटू एक्स, मान लो एक्स गया तो इसका वर्क डन यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी इंटू एक्स मार्क्स। यहाँ पे भी उतना ही टेंशन है, टी इस डायरेक्शन में लगेगा और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो माइनस टी इंटू एक्स मार्क्स। बताया हुआ है ये सब। टेंशन का वर्क डन तो 0 ही आता है ना। अरे कोई नहीं हुए तो अभी समझ में आ रहा है ना कि कैसे सॉल्व करना है। एक ही क्वेश्चन, एक ही लेक्चर तो लिया था इससे पहले, मतलब ये वर्क पावर वर्क एनर्जी थ्योरम वाला, है ना। लास्ट दिन तो पढ़ाया था, तो अभी तो थोड़ा क्लियर होगा ना कि कैसे यूज कर रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है।
आएगा। अब देखो सेकंड क्या है, द स्पीड ऑफ ब्लॉक ए व्हेन द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज इतना, एक्सटेंशन x/2 हो गया, ये इतना है, ये ऐसा है। अभी यहाँ पे अभी बताओ एक्सटेंशन इसमें कितना है, x की वैल्यू x max/2 है, मतलब यहाँ से 2 mg/k है ना, x max/2 मतलब 2 mg/k, 4 mg/k तो 2 mg/k। अब देखो इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ये 2m है, इसका मतलब ये भी कितना आया होगा, तो ये भी x आया होगा, 2 mg/k आया होगा इस डायरेक्शन में। अभी इसकी वेलोसिटी v है, तो जितनी इसकी वेलोसिटी होगी इतनी भी इसकी वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो और इसका लेंथ चेंज होगा नहीं, तो दोनों की वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हो जाएगा। अब फिर से क्या लगाएंगे अपन, वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर से क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, आगे वाले को ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे मैं सॉल्व करता हूँ। डन। अब देखो फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो स्प्रिंग फोर्स ग्रेविटी का वर्क डन कितना, 2 mg इंटू एक्स है ना, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कितना, तो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, के फाइनल कितना, तो हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, इनिशियली जीरो। तो ये 2 mg x की वैल्यू कितनी है, तो 2 mg/k माइनस हाफ के, ये हो जाएगा 4m² g² अपॉन k² इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 3mv²/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4m²g²/k, 2 टाइम्स में जाएगा, दिया जाएगा माइनस एक के कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2m²g²/k इक्वल्स टू 3/2 mv²। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, 2m²g²/k इक्वल्स टू 3/2 mv², m से m कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4mg²/3k इक्वल्स टू v²। हेंस v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4m/3k इंटू जी इंटू, ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी है। नोट कर लीजिए इसको, ये 2 भी बाहर ले सकते हैं, तो 2g आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर ले लिया तो 2g इंटू m/3k।
होमवर्क लास्ट होमवर्क क्या दिया था? WP दिया था क्या? वो पावर एनर्जी का ही होमवर्क था ना? ठीक है ठीक है ठीक है। अब ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर में एक बार मैं होमवर्क डिस्कस नहीं करूंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसका कुछ पार्ट है जो अभी है वर्क पावर एनर्जी का, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? नहीं नहीं, अभी इसका थर्ड थर्ड पार्ट ग्रुप पे ही होगा होमवर्क। थर्ड देख लीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स मैक्स बाय 4, मतलब ये हो जाएगा 4 mg/k बाय 4, 4 से 4 जाएगा, mg/k हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। कुछ अगर आपको पहले कुछ बताया था नेट एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं आपको कितना आपने उसको लर्न किया है नहीं किया है। देखो यहाँ से इसमें एक्सटेंशन कितने का है? mg/k का है, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा कितना? kx। तो कितने का स्प्रिंग फोर्स है? mg का। कितने का स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है? mg। के एक्स की वैल्यू कितनी है? mg/k। तो kx इक्वल्स टू mg हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2mg है, इसका जितना एक्सेलरेशन है इसका भी एक्सेलरेशन सेम है। तो अब देखो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपको बताया है कि जब एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं? ए इक्वल्स टू टोटल, यहाँ पे क्या होता है? सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, याद है? अपॉन टोटल मास। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करते थे। आप अलग अलग सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है, ये टेंशन तो इंटरनल फोर्स बन जाएगा, टेंशन को हटा दो। ये वाला फोर्स जो है इसके मोशन का ओपोज कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है बट ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है। तो ये हो गया सपोर्टिंग फोर्स, ये हो जाएगा ओपोजिंग फोर्स। तो आप क्या लिखोगे? 2mg माइनस के एक्स बाय 2m प्लस एम, ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो 2mg माइनस mg/3m। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? g/3। आंसर कितना आ जाएगा? g/3। g/3 लिख लेना यार इसको। आई बात समझ में? क्या जितना इसका एक्सेलरेशन उतना इसका एक्सेलरेशन। अब ये दोनों एक सिंगल स्ट्रिंग से अटैच्ड, तो ये 2mg इस साइड, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है ना। देखो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये फोर्स उसी डायरेक्शन में, तो ये सपोर्ट कर रहा है। टेंशन भी लिख सकते थे बट यहाँ पे जितना टेंशन होगा यहाँ पे उतना होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए टेंशन को कभी कंसिडर किया नहीं है इस टाइप से एक्सेलरेशन में। तो ये 2mg इस साइड और यहाँ पे अपोज कर रहा है इसके मोशन का, इसीलिए माइनस के एक्स अपॉन टोटल मास 2m प्लस m 3m। तो आंसर हो जाएगा g/3। आंसर इज एक्सेलरेशन इज g/3। एक बार ग्रुप पे देखिए, होमवर्क दिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में अपना वर्क पावर एनर्जी वाला पोर्शन होपफुली कंप्लीट हो जाना चाहिए, हो जाएगा शायद, कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है? क्वेश्चंस भी करेंगे, हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ होमवर्क डिस्कशन भी होगा, ठीक है? चलो, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।